हमने लास्ट एपिसोड में देखा था क्राउन प्रिंस लूसिया को देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं। जब तक वो सोच भी पाते कि लूसिया यहाँ पे क्या कर रही है, वैसे ही उनकी नज़र लूसिया की ड्रेस पे पड़ती है। वो गुस्से में आ जाते हैं और लूसिया को पकड़ते हुए कहते हैं, तुमने मॉम की ड्रेस क्यों पहन रखी है? तुम्हें ये पहनने का किसने हक दिया? वो ये पूरा लाइन कह भी पाते इससे पहले वो नोटिस करते हैं कि लूसिया अपनी नींद में रो रही होती है। वो कह रही होती है, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। क्राउन प्रिंस अचानक से रुक जाते हैं और कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचते हैं, ये रो रही है। क्राउन प्रिंस लूसिया का हाथ धीरे से छोड़ते हैं। वो वहीं पे साइड में बैठ जाते हैं। उसी दौरान क्राउन प्रिंस की नज़र रुमाल पे पड़ती है जिससे लूसिया ने क्राउन प्रिंस की पट्टी की थी। क्राउन प्रिंस लूसिया की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं, तुम इस तरह क्यों हो? ये इजी होना चाहिए था। मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया और अभी भी मैं ये अपनी बहन और इस किंगडम के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ब्रेकफास्ट टेबल पे। अलेक्जेंडर रोनाल्डो को कह रहा होता है, आई अपोलोजाइज योर हाइनेस, मगर मेरी बहन कभी भी लेट नहीं होती, ऐसा कभी नहीं होता है। रोनाल्डो कहता है, ये दिखता है कि वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, वो मुझे भी सरप्राइज करती रहती है। इस पे अलेक्जेंडर कहता है, हाँ, उस एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। हम दूसरे साइड नोहा को देखते हैं जो बाहर खड़ा रहता है और सबकी बातें सुन रहा होता है। अलेक्जेंडर कहता है, ये कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि उस टेरिबल एक्सीडेंट के बाद वो इतना ज़्यादा चेंज हो गई। थॉर्डर कहता है, क्या तुम उस किडनैपिंग एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हो? अलेक्जेंडर कहता है, हाँ, उसकी कैरेज पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई थी। सारे लोग मारे गए, सिर्फ वहाँ से एक ही मेड बच पाई थी। वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने कहा कि वो मिनोर में अब काम और कंटिन्यू नहीं कर सकती। मैं बस इमेजिन कर सकता हूँ कि लूसिया पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया होगा। रोनाल्डो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, ऑफ कोर्स इस तरह की सिचुएशन में ये नेचुरल है अगर कोई डिफरेंट पर्सन बन जाता है। अलेक्जेंडर कहता है, जब वो मुझे मिली उसने बहुत अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे और उसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं था। वो कुछ दिनों तक डिल्यूजन स्टेट में थी। वो रियल लाइफ और फैंटेसी में अंतर नहीं कर पा रही थी। फिर हम कुछ पास्ट के सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन को दो मेड पकड़ी रहती है और रिक्वेस्ट कर रही होती है, माय लेडी प्लीज़ अपने सेंस में आए, और हमारी हीरोइन कह रही होती है, मुझे जाने दो। और वहीं पे अलेक्जेंडर शॉक होते हुए ये सब देख रहा होता है। दूसरे सीन में हमारी हीरोइन अलेक्जेंडर का कॉलर पकड़ी रहती है और कह रही होती है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती। मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ। ये रियल नहीं है। मुझे वापस जाना पड़ेगा। मुझे प्लीज़ जाने दो। और बहुत रो रही होती है। अलेक्जेंडर रोनाल्डो को बता रहा होता है कि वो कहती रही कि वो लूसिया नहीं है। उसने दूसरी लड़की का नाम लिया जो शायद लूसी था। फिर हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलेक्जेंडर लूसिया की ये हालत देख के चीख के डॉक्टर बुलाने को कहता है। फिर हम अलेक्जेंडर और डॉक्टर की बातें सुनते हैं। डॉक्टर कह रहा होता है कि लेडी को कोई भी सिग्निफिकेंट इंजरी नहीं है, मतलब कोई ऐसी इंजरी नहीं है जिससे उनकी मेमोरी पे कुछ असर पड़े। डॉक्टर कहता है ये साइकोसिस जैसा लग रहा है और हमें ये बढ़ने से रोकना पड़ेगा और उनकी हेल्प करने का सिर्फ एक ही तरीका है। फिर वो एक इंजेक्शन दिखाता है अलेक्जेंडर को, जिसको देख के अलेक्जेंडर घबरा जाता है। साइकोसिस एक बीमारी होती है जिसमें लोग हेलुसिनेशन करते हैं जो रियल नहीं होता है, और कभी कभी लोगों को लगता है कि वो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो रियल नहीं है। अलेक्जेंडर जो बता रहा था ये फ्लैशबैक्स उसी के थे। अलेक्जेंडर कहता है, उस टाइम के लिए मैं थोड़ा डर गया था मगर सब कुछ अच्छा हुआ। उसकी याददाश्त भी आ गई, वो सेफ भी है और घर पे भी है। ये सुन के थॉडर को अच्छा नहीं लगता। अलेक्जेंडर कहता है, मुझे अभी फादर को भी इन्फॉर्म करना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी पे थे। मुझे डर था कि वो सडनली वापस नहीं आ पाएंगे। एक बार वो वापस आते हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ इस एक्सीडेंट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाना। नोहा बाहर से ये सारी बातें सुनकर सैड हो रहा होता है। रोनाल्डो कहता है, मुझे मालूम नहीं था ये सब हुआ। क्या मेरा भाई इसके बारे में जानता है? अलेक्जेंडर थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, जब मुझे लूसिया मिली मैंने उसी वक्त हिज हाइनेस को लेटर लिखा। वो इसके बारे में जानते हैं। हालांकि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो विजिट करने आएंगे, मगर मुझे लगता है हिज हाइनेस के पास उस टाइम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम था। वैसे ही क्राउन प्रिंस का असिस्टेंट आता है और कहता है, हिज हाइनेस और लेडी लूसिया आज ब्रेकफास्ट में आपको ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से लेडी लूसिया हिज हाइनेस के साथ स्टडी रूम में ब्रेकफास्ट करेंगी। ये सुन के दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। रोनाल्डो कहता है, ऐसा लगता है आज भी वो कोई इम्पोर्टेंट ही काम कर रहा है।
और कहता है क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो ये लेडी लूसिया के लिए कह रहा था क्योंकि पहले वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी, अब वो उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। हम नोहा को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी सारी चीज़ों से गुजरी है। एटलीस्ट उनके भाई ने उनको ढूंढ लिया, ये एक रिलीफ है। काश मैं इस मॉर्निंग उनको देख पाता। फिर उसके दिमाग में रोनाल्डो ने जो कहा था वो आने लगता है कि क्या उनने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये सोच के वो वहीं रुक जाता है और सोचता है श्योरली उनने अपना माइंड चेंज नहीं किया होगा क्योंकि वो कल ही बहुत अपसेट थी उनसे। फिर नोहा उन्हें खुद ही से लवी डवी इमेजिन करने लग जाता है जहाँ पे क्राउन प्रिंस लूसिया के हाथ चूम रहे होते हैं और कह रहे होते हैं लूसिया इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ते हैं और हम तुरंत शादी कर लेते हैं। लूसिया कहती है ओके। फिर ये आफ्टरनून क्राउन प्रिंस भी कहते हैं ठीक है यही आफ्टरनून। फिर हम उन्हें मैरिड देखते हैं। नोहा इमेजिनेशन से बाहर निकलता है और कहता है ये कितना अजीब था, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। फिर वो शॉक होता है और कहता है मैं इसके बारे में केयर नहीं करता। वो जेलस रहता है मगर वो कहता है ये मेरा बिजनेस नहीं है, वो किससे शादी करती है, मैं उनका सिर्फ एक नाइट हूँ और वो मेरी मास्टर है। वो थोड़ा साइलेंट रहता है और कहता है ओके ठीक है, वो बहुत काइंड है और प्रीटी है मगर ये पॉइंट से एकदम अलग है। मेरी ड्यूटी और ओनर एज ए नाइट, मेरा उनकी और कोई भी दूसरा लगाव नहीं है। ये मेरा बिजनेस नहीं है कि वो किसके साथ लंच कर रही है। फिर उसको एक और इमेजिनेशन आता है जिसमें क्राउन प्रिंस और लूसिया एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। नोहा ये इमेजिन करके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में पेड़ पे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है नोहा क्या तुम अपना माइंड खो चुके हो। फिर वो दूसरी तरफ देखता है और बहुत खुश हो जाता है और दौड़ते हुए जाता है और कहता है माय लेडी आप बाहर क्या कर रही हैं, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। वो ये पूरा कह भी पाता। वैसे ही नोहा लूसिया को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि लूसिया बहुत बुरी कंडीशन में रो रही होती है। यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे लगता है कि आपको स्टोरी में इंटरेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। एक प्यारे इमोजी भी काफ़ी है। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि एक दिन में एक वीडियो या एटलीस्ट 2 दिन में एक वीडियो अपलोड हो जाए। वैसे भी गला ख़राब हो गया है, सर्दी हो गई है, यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। अपना बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।